नमस्कार दोस्तों। पिछले एक हफ्ते से लगातार खबर आ रही है चाइना से कि वहां पर लोगों के द्वारा पैनिक बाइंग किया जा रहा है। मतलब हड़बड़ी में यहां पर बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो अपने घरों के अंदर जो एसेंशियल आइटम्स होता है, ग्रोसरी के आइटम्स होते हैं, उसकी जमाखोरी कर रहे हैं। मतलब कि उसको रिजर्व में रखा जा रहा है कि कल के डेट में हो सकता है किसी प्रकार का इमरजेंसी हो जाए, किसी देश के साथ वॉर हो जाए। यहां पर आप देख पाओगे चाइनाज न्यू डायरेक्टिव ऑन स्टॉक पाइलिंग फूड ट्रिगर्स होल्डिंग पैनिक बाइंग। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अच्छे से डिटेल में कि एग्जैक्टली ऐसा हुआ क्यों और इसका इतिहास क्या है। अगर आप चाइना के अंदर देखेंगे ना तो वहां पर लोगों को फूड सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा डर रहता है। तो इसका कारण क्या है, इसको निपटने के लिए चाइना ने क्या कदम उठाए हैं, वो सब कुछ हम डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं। वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा कर क्यों रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे, जैसा मैंने आपको बता रहा था, पिछले एक हफ्ते के अंदर इस तरह के कई सारे वीडियोस, पिक्चर्स चाइना के सुपरमार्केट से आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि भीड़ लग गई है, लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। लोग यहां पर जो एसेंशियल आइटम्स हैं, ग्रोसरी के आइटम्स हैं, ऑनलाइन सब कुछ खरीदना चाहते हैं और रिजर्व में रखना चाहते हैं। तो पहला यहां पर क्वेश्चन यही आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है चाइना के अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि 1 नवंबर जस्ट 8-9 दिन पहले चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया और उस नोटिस के अंदर यह कह दिया जितने भी लोकल अथॉरिटीज हैं, मतलब लोकल लेवल पर जो अथॉरिटीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको बोल दिया कि आप जो फूड सप्लाई है उसको स्टेबल रखने की कोशिश करिए, प्राइसेस को स्टेबल रखने की कोशिश करिए, जिसमें वेजिटेबल, मीट, कुकिंग ऑयल, ये सारी चीजें आती हैं। आगे आने वाले समय में यहां पर ठंड का जब महीना पड़ेगा तो यहां पर आपको जो सप्लाई है उसको अच्छे से रखना है। इनफैक्ट आप देख सकते हो ये जो स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री के द्वारा, उनका कहना है कि फैमिलीज आर एनकरेज टू स्टोर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेली नेसेसिटीज। अब जस्ट इमेजिन करके देखिए दोस्तों कि अगर भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या फिर किसी मिनिस्ट्री के द्वारा अगर ये बोला जाएगा कि हम परिवारों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने घरों के अंदर जो नेसेसरी आइटम्स हैं उसको जमा करके रख लें, तो आप खुद सोच के देखिए भारत में किस तरह का सिचुएशन हो सकता है। कुछ वैसा ही आपको चाइना के अंदर, वहां की मिनिस्ट्री ने ये जो बयान दिया है कि फैमिली से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो अपने घरों में इमरजेंसीज के तौर पर डेली लाइफ की जो नीड की सामान है उसको अपने पास रख लें। जैसे ही ये नोटिस जारी किया गया, पूरा ऑनलाइन जो कैंपेन है वहां पर अगर आप देखिए, उनका खुद का सोशल मीडिया आपको पता होगा, वीबो जिसको कहते हैं, वहां पर डिस्कशन होने लग गया कि एग्जैक्टली यहां पर क्या हो रहा है। क्या ताइवान के साथ किसी प्रकार का युद्ध हो सकता है, क्योंकि ताइवान के साथ लगातार यहां पर कन्फ्रंटेशन बना हुआ है चाइना का, या फिर कोविड-19 की वजह से क्या रहा है यहां पर। तो जैसे ही ये डिस्कशन काफी हो गया, लोग पैनिक बाइंग में आ गए, तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को अश्योर करना पड़ा लोगों को कि देखिए यहां पर किसी प्रकार का फूड सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हम नहीं चाहते, क्योंकि अचानक से जो प्राइसेस वगैरह हैं वो बढ़ने लग गए थे। इनफैक्ट अगर आप डोमेस्टिक एडिबल ऑयल फ्यूचर देखोगे, वहां पर प्राइस जो है वो काफी शूट अप कर गया। इवन जो मलेशियन पाम ऑयल का प्राइस है वो भी बढ़ गया। तो इसको देखते हुए यहां पर मिनिस्ट्री ने कोशिश तो की कि यहां पर लोगों को कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो विफल होता गया। काफी सारे लोग यहां पर अपना जो सामान है वो जुटाने में लग गए थे। तो अब यहां पर नेक्स्ट आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां पर मिनिस्ट्री ने इस तरह का नोटिस जारी किया है। देखिए ऐसा नहीं है कि पहली बार नोटिस जारी किया गया है, पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने इस तरह के नोटिस जारी किए हैं और लोगों को कहा है कि अपने सप्लाईज को भर लीजिए। तो पहले ग्लांस में तो लग रहा था कि वैसा ही कोई नोटिस हो गया, लेकिन जो मंडे को, ये जो पिछले हफ्ते, एक हफ्ते पहले यहां पर ये जो डायरेक्टिव आया था, इसको लेकर जो चाइनीज लोग हैं उनके अंदर एक भय सा हो गया। क्योंकि ये वाला जो नोटिस था, इसके अंदर जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, जिस शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि फैमिलीज को एनकरेज करने को बोला जा रहा था कि आप डेली नेसेसिटीज के स्टॉक पाइल कर लीजिए, आइटम्स को अपने घरों में रख लीजिए। तो ये जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया ना, इसकी वजह से लोगों के अंदर भय हो गया और लोग मार्केट की तरफ जाने लग गए और काफी सारा सामान अपने घरों के लिए खरीदने लग गए थे। जैसे कि अगर यहां पर आप देखिए, कई सारे लोगों का यह कहना था कि जब कोविड आउटब्रेक हुआ था इतना बड़ा 2020 में, तो उस समय भी सरकार ने इस तरह का कोई नोटिस जारी नहीं किया था कि अपने घरों में इस तरह से अपना नेसेसिटीज के आइटम रख लीजिए। लेकिन ऐसा क्या होने जा रहा है जिसकी वजह से सरकार पहले से ही यहां पर नोटिस जारी करके लोगों को वार्निंग टाइप का दे रही है। ऐसा लोगों के अंदर था और इसीलिए यह पूरा पैनिक बाइंग हुआ है। तो यह तो हमें समझ में आ गया, अब आगे देखना होगा वो क्या होगा। लेकिन मैं यहां पर चाइना का जो फूड सिक्योरिटी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, वो आपको समझने की जरूरत है। देखिए जो भी कुछ होता है ना किसी देश के अंदर, उसका थोड़ा सा इतिहास आपको देखना पड़ता है। आज के डेट में तो क्या है, चाइना को 1.4 बिलियन पीपल, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है, तो 1/5 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को फीड करना होता है।
ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप देखोगे जो चाइना के अंदर ओल्डर जनरेशन के लोग हैं, उनके मन में, दिमाग में अभी भी जो 1958 से 62 के बीच में जो ग्रेट फेमिन आया था, बहुत बड़ी भुखमरी आई थी चाइना के अंदर, उसका डर आज भी बना हुआ है। वो जो डर है ना, जो फेमिन आया था, उसका मेन कारण ये था कि जो माओ जेडोंग है, उसने यहां पर एक पूरा प्रोग्राम चलाया था जिसको आपने सुना होगा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इस प्रोग्राम के तहत चाइना को, जो कम्युनिस्ट एक प्रकार का स्टेट होता है ना, जो यूटोपियन जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज में, कि कम्युनिस्ट एक एग्जाम्पल बनकर सामने आए कि किस तरह का शासन होना चाहिए कम्युनिस्ट राज में, तो वैसा उसको लाने की कोशिश की थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन, कलेक्टिवाइजेशन, इस तरह की चीजें लाई जाएंगी। लेकिन उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट ये पड़ा था कि मिलियंस ऑफ पीपल की मृत्यु हुई थी, और ये कहा जाता है चाइना का ग्रेट फेमिन, ये 1958-62 में हुआ था। तो वो जो डर अगर आप देखोगे, वो आज भी बहुत से लोगों में देखने को मिलता है, और इसीलिए समय समय पर यहां पर फूड सिक्योरिटी को लेकर चाइना के अंदर अक्सर चर्चा होती रहती है। और वो तो हमने उस समय की बात की। अभी अगर आप देखो तो पोस्ट कोरोना वायरस के बाद से यहां पर जाहिर सी बात है, जो मेन प्रायोरिटी हमें देखने को मिली थी वो यही था कि किस तरह से फूड सिक्योरिटी को एकदम सिक्योर रखा जाए, लोगों के पास खाने की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल भी जब भारत के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का बयान आया था कि लॉकडाउन हम लगाने जा रहे हैं अगले दिन से ही, तो यहां पर आपने देखा होगा कि अचानक से लोग ग्रोसरी शॉप जाने लग गए थे, हर जगह जा रहे थे कि घर के अंदर सामान उनके पास रह जाए। इस तरह का मुझे अभी भी याद है कि बात कही जा रही थी कि एटलीस्ट 15 दिन का, 1 महीने तक का सामान घरों में रख लो, इस तरह की चर्चा हो रही थी। ऑल्दो सरकार कह रही थी कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वैसा हो रहा था। तो चाइना के अंदर भी जाहिर सी बात है, जो सरकार, जो पॉलिटिकल प्रायोरिटी है, वो इसी की तरफ इशारा करता है। इनफैक्ट जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, उन्होंने कहा कि जो राइस बाउल ऑफ चाइना है, आपको पता होगा कि चाइना के अंदर बड़ी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है राइस को, और एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको राइस बाउल ऑफ चाइना कहते हैं, जहां पर बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है। तो वहां पर यह कहा था कि जो चाइना है उसको अपना राइस बाउल ऑफ इंडिया को सिक्योर करके रखना है। कहने का मतलब कि सबसे पहले जो डोमेस्टिक नीड है उसको पूरा करना है, उसके बाद हम किसी प्रकार का एक्सपोर्ट करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पूरा संकट था चाइना में, उसके बाद चाइना ने ऐसा क्या किया ताकि उसकी फूड सिक्योरिटी बनी रहे। तो बताऊं तो 1990 में उन्होंने नेशनल ग्रेन स्टॉक पाइल को स्टैब्लिश किया था। इसके तहत यहां पर एक कोऑर्डिनेशन जैसा सिस्टम बनाया गया, सेंट्रल स्टेट रिजर्व, लोकल रिजर्व, कॉम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट, मतलब जो भी है ना आपस में, प्राइवेट सेक्टर और कॉर्पोरेट जो इन्वेंट्रीज वगैरह हैं, सभी को आपस में जोड़कर रखने की बात कही गई कि ये सभी एक साथ काम करेंगे ताकि किसी प्रकार का जो फूड सप्लाई है उसमें प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा 2015 में भी आप देखिए यहां पर एक अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म लाया गया। कहा गया कि जितने भी प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लोकल लेवल पर फूड सिक्योरिटी को लेकर। तो इस तरह की चीजें लाई गई हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताऊं तो यहां पर जो टारगेट रखा गया वो ये है कि 2025 तक 71 मिलियन हेक्टेयर हाई स्टैंडर्ड फार्मलैंड के अंदर लाया जाएगा, और 2030 तक इसको 80 मिलियन हेक्टेयर्स में फैलाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो लैंड होंगे, ये इतना बड़ा जो लैंड होगा 80 मिलियन हेक्टेयर, वहां पर सिर्फ लार्ज स्केल मैकेनिकल फार्मिंग की जाएगी ताकि क्रॉप यील्ड पर एकड़ जो है वो हाईएस्ट हो सके। तो ये सारी चीजें आपको चाइना में देखने को मिल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ था रिसेंटली, यहां पर 14th 5-year प्लान में चाइना के अंदर एक कंपलसरी टारगेट सेट कर दिया गया ग्रेन प्रोडक्शन के लिए। मतलब इतना ग्रेन का प्रोडक्शन तो करना ही करना है, ऐसा चाइना के अंदर किया गया। 2020 में आप देखिए तो शी जिनपिंग ने यहां पर आह्वान किया था लोगों से कि फूड को वेस्ट ना करें, और ये एक प्रकार से पूरा नेशनल कैंपेन बन गया था। तो आई होप कि ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, इससे आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि चाइना के अंदर किस प्रकार से फूड सिक्योरिटी को लेकर ध्यान दिया गया है ताकि वहां पर इसको लेकर एटलीस्ट कोई बहुत बड़ी संकट ना आ जाए। लेकिन इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि क्या चाइना इंपोर्ट के ऊपर किसी तरह का रिलायंस रखता है। देखो चाइना का अगर आप देखोगे 2019 में उन्होंने एक पेपर जारी किया था, गवर्नमेंट वाइड पेपर। उसके अंदर बोला था कि चाइना का ऑफिशियल स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि हम मॉडरेट तौर पर इंपोर्ट करेंगे। यहां पर यह बताया जाता है कि जैसे कुछ आइटम्स वैसा होगा जो वो लोग इंपोर्ट ही कराएंगे चाइना, और उसकी वजह क्या होगा, जैसे कि सोयाबीन का एग्जांपल लिया गया। सोयाबीन क्या करता है चाइना, उसको इंपोर्ट कराता है। अब क्योंकि यहां पर उनका यह कहना है कि सोयाबीन अगर हम अपने देश में प्रोड्यूस करेंगे तो इसकी वजह से जो राइस और व्हीट का प्रोडक्शन है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो सोयाबीन ना प्रोड्यूस करके वो पूरा जो मेन फोकस है उनका वो 2 स्टेपल फूड पर होता है, जो मेन फूड है दैट इज राइस एंड व्हीट। तो इसके ऊपर ये पूरा ध्यान देते हैं ये लोग। इनफैक्ट अगर आप देखिए आज के डेट में चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है फूड के मामले में। 2014 से लगातार यहां पर 100 मिलियन टन का जो फूड जो ग्रेन इंपोर्ट है वो चाइना के द्वारा किया जाता है। आप इसी बार देख लीजिए, इसी साल 9 महीने के अंदर 30% का राइज हुआ है इनके फूड ग्रेन के इंपोर्ट में चाइना। लेकिन दूसरी चीजों में यहां पर बेहतर है, जैसे राइस हो गया, राइस में ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं।
तो बेसिकली यहां पर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि चाइना का जो मेन फोकस होता है ना, वो फूड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा है। उसका मेन कारण क्या है कि हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है, हिस्ट्री में चाइना ने काफी बड़ा एक सफर किया था फेमिन को लेकर, और इसी की वजह से यहां पर जब ये नोटिस जारी किया गया चाइना की सरकार के द्वारा, तो इसको लेकर लोगों के अंदर पैनिक बाइंग स्टार्ट हो गई। अब देखा जाएगा कि आगे चलकर क्या होता है, चाइना आखिर ऐसा क्यों बोला था, क्या ताइवान के साथ किसी प्रकार का वो युद्ध करेगा विंटर में, क्या भारत के साथ किसी प्रकार की चीजें कर सकता है, क्या होगा वो नहीं जानते। लेकिन आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो टॉपिक है कि चाइना के अंदर ये पैनिक बाइंग क्यों हो रहा था, वो आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यहां पर फूड और बाकी चीजों की बात करें, आपको पता है अलग अलग प्रकार के रेवोल्यूशन लाए जाते हैं, जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन डेयरी से जोड़कर देखा जाता है। तो यहां पर 4 इस तरह के मैंने अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा गलत है। 3 सही है, कौन सा गलत है, इसका राइट आंसर आपको पता ही है। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।